वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो बस कपड़े लेकर आ गई हूँ बाहर आंगन में, क्योंकि मशीन जो मेरा बाहर आंगन में ही रहता है। तो बस सबसे पहले कपड़े है वही डाल दूंगी धुलने के लिए। इसके बाद घर के अंदर छोटा मोटा काम करूंगी, तब तक जो कपड़े है वो धुल जाएंगे। तो बस मैं डेली इसी तरीके से जो सुबह के टाइम सबसे पहले कपड़े ही ज़्यादातर डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मशीन है वो भी गंदा हो गया है, क्योंकि बाहर की तरफ धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो बस थोड़ा सा उसको भी मैं पानी से साफ़ कर दूंगी, ताकि अच्छे से चमक जाए, क्लीन हो जाए। बस इसी छोटी छोटी हैबिट जो हमारे अंदर सुधारते हैं तो हमारा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखता है। इसी छोटी छोटी आदत की वजह से मेरा घर एकदम सुंदर और व्यवस्थित दिखता है। तो बस यहाँ पर छत पर मैं जा रही थी टंकी में पानी है कि नहीं है वो देखने के लिए। तो बस अभी बहुत कम पानी है, तो पूरी टंकी भर जाएगी, इसके बाद मैं बंद करूंगी। तो बस यहाँ पर ये मेरे फ्लावर, इसको मैं देख रही थी। तो फ्लावर को देखकर मुझे याद आया कि आप लोगों को बता देती हूँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस घड़ी का मुझे इंतजार था। तो बस मुझे कितने दिनों से जो नए गमले लेने थे, तो बस आज मैं जाने ही वाली हूँ गमले लेने के लिए। और कुछ कुछ नए प्लांट है वो भी लाऊंगी। तो मुझे कितने दिनों से इंतजार था, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था जाने का। तो बस आखिरकार वो दिन आ ही गया, तो आज जाऊंगी। तो इसीलिए मैं फटाफट फटाफट से हाथ चला रही हूँ काम का, ताकि फटाफट से जो सारे घर का काम निपट जाए, उसके बाद मैं जा सकूँ। तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में। कल रात को ये साड़ी पहनी थी, तो बस इसी को फोल्ड कर कर रख रही हूँ, ताकि जो रूम भी थोड़ा सा देखने में ऑर्गेनाइज दिखे, वेल सेट दिखे। तो बस यहाँ पर चादर है उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दी है। इसके बाद ये कुशन है छोटे छोटे, उसको भी मैं लगा दूंगी। तो बस इस तरीके से कुछ जो मेरा आजकल काम का रूटीन रहता है, कुछ थोड़ा सा काम बढ़ भी जाता है, क्योंकि रात को हम तैयार वगैरह होकर जाते तो सारी चीज़ें पहनते, तो फिर ऐसे ही सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा जो मेस यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों को मुझे अरेंज कर कर रखना है, क्योंकि जो मैं नहीं रखूंगी तो फिर आज रात को फिर से तैयार होंगी तो ये सारी चीज़ें पूरी भर जाएंगी, और यहाँ पर तैयार होने का भी अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह ही इतनी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले मॉर्निंग के रूटीन में मैं जो बेडरूम का काम करती हूँ, तब ये सारी चीज़ें समेट कर रख देती हूँ। तो बस इसी हैबिट की वजह से जो मेरा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज भी दिखता है। तो बस छोटी छोटी हैबिट हमारे अंदर सुधारते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, घर का काम फटाफट से सारा हो जाता है और अरेंज भी हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैंने रख दी है। यहाँ पर जो बैंगल्स वगैरह है वो मैं रख दूंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का मैं उपयोग कर लेती हूँ। तो जिसके अंदर मैं बैंगल्स रख रही हूँ, इसके अंदर मेरे हस्बैंड के कपड़े आए थे, तो बस इस बॉक्स को मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर रख दिया है। तो ड्रेसिंग टेबल के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही फैली पड़ी थी, तो बस सबको मैं अरेंज कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर मैं अच्छे से पूरी सफाई कर सकूँ, क्लीनिंग कर सकूँ। अगर ऐसे ही चीज़ें पड़ी होती है तो फिर देखने में भी घर अच्छा नहीं लगता, और सारी चीज़ें ऐसे ही यहाँ पर आड़े आती है फिर हमें। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया है। तो बस इस तरीके से मैंने अलग अलग बॉक्स रखे हुए, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अरेंज की हुई है, ताकि जब भी मुझे तैयार होना तो फटाफट से सारी चीज़ें मिल जाए। बस यहाँ पर रात को तैयार होती हूँ तो छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीज़ें गिर ही जाती है, कुछ कुछ बाल पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा उसको क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जो मिरर है उसको मैं डेली के डेली क्लीन कर देती हूँ। आजकल तो करती हूँ, कभी कभार रह जाता तो बात अलग है, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए डेली यहाँ पर तैयार होती हूँ रात के टाइम, तो मैं यहाँ पर क्लीन कर ही देती हूँ। इसके बाद जो नेपकिन का जो हैंगल है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ बेड के पास। मुझे थोड़ी थोड़ी ऊपर डस्ट दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर चढ़कर उसको क्लीन कर देती हूँ। बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर स्विच बोर्ड है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद जो यहाँ पर दरवाजा है इसको मैं अच्छे से पूरा झाड़ दूंगी, क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही डस्ट मिट्टी आ जाती है। तो बस इस तरीके से हफ्ते के अंदर एक बार मैं पूरे दरवाजों को अच्छे से झाड़ देती हूँ, ताकि मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। तो इसी हैबिट से जो मैं पूरा घर का काम करती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से मैं घर को मैनेज कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर ये दरवाजा है उसको भी मैंने झाड़ दिया है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो पूरे रूम के अंदर जो डस्टिंग क्लीनिंग सारी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर दरवाजे पर भी थोड़े थोड़े मुझे जाले जब भी दिखाई देते, तो मैं ऐसे ही जो इसके ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ। तो इसी छोटी छोटी बातों का मैं ध्यान रखती हूँ, तभी मेरा घर एकदम सुंदर और व्यवस्थित दिखता है। तो बस यहाँ पर पूरे रूम में मैं झाड़ू लगा दूंगी। इसके बाद मेरा बेटा का कमरा है वहाँ पर, लिविंग रूम में सब जगह लगा दूंगी, क्योंकि आजकल बहुत ही रात को देर से आते हैं, थक जाते हैं। सुबह के टाइम इतना सारा काम होता है। आज तो मुझे जाना है गमले की शॉपिंग करने के लिए, तो इसीलिए मैं फटाफट से हाथ चला रही हूँ, ताकि फटाफट से सारा घर का काम हो जाए। इसके बाद थोड़ी खाने की भी तैयारी कर कर जाऊंगी, क्योंकि मैं वापस आऊंगी तो शायद से देर हो जाए।
तो बस यहाँ पर मुझे जो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि सारे गमले जो खरीदने उसके फ़ोटो खींच लेना। वो भैया ने कहा है कि आपके जो लोकेशन किस तरीके से वहाँ पर गमले रखने हैं तो फ़ोटो खींच कर आना। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी। मैंने सोचा मैं बाद में भूल जाऊँगी, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने फ़ोटो खींच लिया है। तो बस पूरे घर के अंदर मैंने पोछा भी लगा लिया है। आ चुकी हूँ बाहर आंगन में, तो बस यहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर सूर एक रखी हुई है, इसको भी मैं हटाकर यहाँ पर नीचे की तरफ पोछा लगा दूँगी, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर आंगन की भी ज़्यादातर सफाई हो ही चुकी है। बाहर की तरफ जो पोछा मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि बाहर की तरफ डस्ट मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, इसीलिए मैं जो बाहर का पोछा है घर के अंदर यूज़ नहीं करती हूँ और घर का है वो बाहर यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरे आंगन की भी मैंने सफाई कर दी है। बस थोड़ा सा पानी बचा था, तो जो मेरा एंट्रेंस है वहाँ पर मैंने अच्छे से पूरा धो दिया है, साफ कर दिया है। तो बस इसके बाद आ चुकी हूँ घर के अंदर। ये बड़ी वाली जो मैट है वो मैं बिछा दूंगी। तो पूरा घर का काम हो चुका है। अब चलते हैं किचन के अंदर, क्योंकि किचन का काम अभी बाकी है। जैसे कि कल रात के बर्तन धोए थे वो चढ़ाना बाकी है, उसके बाद चाय पानी के जो बर्तन है वो मुझे करना है। और थोड़ा सा मुझे जुकाम भी हो गया, आप लोगों को मेरी आवाज़ ऊपर से पता चल रहा होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेदर भी चेंज हो गया और पूरी ठंडी की सीजन में मेरा ऐसे ही रहने वाला है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उस सबको पता। तो पूरी ठंडी की सीजन में इससे भी मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो पानी की बोतल है उसको मैं फिल कर दूंगी, भर दूंगी, इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। इसके बाद चाय के बर्तन है वो मैं करूंगी। तो पानी की बोतल को भी भरकर फ्रिज के अंदर रख दिया है। मैं ज़्यादा बोतल नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी मैंने कम करवा दिया है। तो बस थोड़ा पानी रखा हुआ है, कभी कभार कोई गेस्ट आ जाता है तो भी चाहिए होता है। मेरा बेटा भी पीता है, वो नहीं मानता है, उसको बोलती हूँ फिर भी, क्योंकि फ्रिज का पानी हम बहुत ही कम पीते हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन पे मैं वॉश कर लूँगी। सबसे पहले मैं उसको पानी से अच्छे से धो दिया, ताकि जो भी जुट्ठन वगैरह हो निकल जाए। बस कचरा था वो भी मैं डस्टबिन में डालकर आ गई हूँ। तो बर्तन को भी मैंने साफ कर दिया। आज बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े ही थे। तो इसके बाद जो सामने की तरफ टाइल्स है, नल है, सिंक है, वो सारे एरिया को मैं अच्छे से साबुन से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो हफ्ते में 2 बार मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह करते हैं तो सामने की तरफ टाइल्स पर भी छींटे उठते हैं। तो बस इसीलिए यहाँ पर मैं हफ्ते में 2 बार क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है, तो पानी से मैं यहाँ पर धो दूंगी। तो ये सारे बर्तन है, यहाँ पर साइड में मैंने टूल रखा हुआ है, वहाँ पर रख दूंगी ताकि मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। और यहाँ पर एक छोटा वाइपर रखा है मैंने किचन के अंदर, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी सारा गिरा होता है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो बस यहाँ पर बारी आती है गैस स्टव को क्लीन करने की। तो बस उसको मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। इसके बाद जो काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो पूरा किचन मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। अभी भी मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा कि जो मेरा टीवी यूनिट है, यहाँ पर जो सारी चीज़ें रखी हुई है, रोज़ के रोज़ इसको उठाकर मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ। तो अभी भी मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर ही देती हूँ। कितना समय लगेगा, बस 5 या 7 मिनट में अच्छे से हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए एक एक ही मैं खाली कर रही हूँ, और एक एक को जो मैं क्लीन करती जा रही हूँ और चीज़ें रखती जा रही हूँ। तो बस ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो बस अच्छे से पूरा मैं उसको क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो बस कपड़े से मैंने उसको पोंछ दिया, उसके बाद सारी चीज़ें लगाती जा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से जो घर के काम को हम डिवाइड कर कर मैनेज करते हैं, तो फिर बिल्कुल ही आसानी से सारा काम को हम अरेंज कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। अगर हम नहीं करते कि बाद में करेंगे, इस तरीके से छोड़ देते हैं, तो फिर चीज़ें बहुत सारा बिखर जाती है, फिर हमें बहुत ही देर लगती है काम करने में। इससे अच्छा है कि तुरंत की तुरंत सारी चीज़ें जो टाइम मिले तब कर ही लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पर सारा मैंने यहाँ पर अच्छे से पोंछ लिया है, क्लीन कर दिया है। घर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से खाने की तैयारी कर देती हूँ। आज मुझे जाना है गमले लेने के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड का कॉल जस्ट अभी आएगा ही, 11 बजे का मुझे बोला था। तो बस काम हो चुका है, थोड़ी खाने की तैयारी कर देती हूँ ताकि आकर फिर मुझे देर ना लग जाए। तो बस फटाफट से आटा वगैरह गूंथ लेती हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करूंगी, फिर निकलते हैं। तो बस पूरा घर का काम निपटा दिया, इसके बाद किचन के अंदर आ गई हूँ। तो बस आटा भी मैं गूंथ लूंगी, क्योंकि मुझे जाना है भूज। तो फिर वापस आऊंगी तो थोड़ी सी देर भी लग सकती। इससे अच्छा कि थोड़ा सा मैं सारा काम समेट कर जाऊं, तो फिर आकर फटाफट से रोटियां बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर आटा है वो भी गुथ चुका है। तो बस इसको मैं अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं उसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर देती हूँ। ऐसा करने से प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें भी ज़्यादा भरी हुई नहीं लगती,
और जो एक्स्ट्रा बर्तन हम हाथ के हाथ वॉश कर देते तो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते। तो बस यहाँ पर हाथ वॉश कर दिए, उसको मैंने पोंछ भी दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने चावल निकाल दिए, उसको मैंने अच्छे से 3 या 4 बार पानी से वॉश किया है, उसको भिगो कर रख दूंगी। तो बस आधी खाने की भी तैयारी कर दी है। लाइट्स बंद कर देते हैं, कपड़े कर लेते हैं चेंज। यहाँ पर भी चालू है, उसको भी बंद कर देती हूँ। तो बस आजकल बहुत ही थक जा रहे हैं क्योंकि रात को गरबा खेलते हैं, फिर सुबह का घर का काम, एडिटिंग, वॉइस ओवर करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, अभी तो 2-3 दिन ही बाकी है। तो बस फटाफट से कपड़े चेंज कर देती हूँ। बस मेरे हस्बैंड अभी आएंगे ही, कॉल आएगा उसका। तो बस यहाँ पर कपड़े हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए। ये वाला जो सलवार सूट मैंने सिलवाया था वो मैंने आज पहली बार ही पहना है, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आ गई है। तो बस यहाँ पर पर्स है वो भी ले लेती हूँ। और यहाँ पर इयररिंग्स मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि रात को बड़े बड़े झुमके पहनती हूँ तो फिर मेरे कानों में दर्द हो जाता है, इसीलिए मैं सुबह के टाइम नहीं पहनती हूँ। बस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर पॉट है, यहाँ पर फ्लावर है। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या खरीदूँ क्या ना लूँ। तो बस बहुत मुश्किलों के बाद मैंने जैसे तैसे चूज़ किया है। वो भैया ने सजेशन दिया कि जो आपको देखने में अभी अच्छा लगेगा वो बाद में ज़्यादा नहीं चलेगा। तो उन्होंने फिर मुझे चूज़ कर दिया कि ये वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेगी, न्यू है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं घर वापस आ गई, उसके बाद खाना पीना खाया, बहुत ही थक गए थे, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो शाम के बज गए 3:30 या पौने 4 बजे हुए। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड को चाय दे रही हूँ और मेरे लिए फ्रूट्स है वो मैंने कट किए हैं। तो मैं चाय सुबह के एक टाइम ही पीती हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड को दी, वो भैया लोग आ ही रहे तो उसकी भी मैंने साथ में चाय बना दी है। वो आएंगे तब उसको दूंगी क्योंकि वो रास्ते में ही है। मेरे हस्बैंड चाय पीकर उसको सामने जाएंगे क्योंकि उन्होंने घर नहीं देखा हुआ है। तो बस यहाँ पर सारे गमले भी लग चुके हैं। तो बस यहाँ पर आंगन की सफाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही मिट्टी मिट्टी गिरी हुई थी, क्योंकि वो भैया लोग आए थे तो पूरा अरेंज कर गए हैं। जो पुराने गमले कुछ बहुत खराब थे उसको मैंने दे दिए है और कुछ गमले को मैंने रखा है क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर आते हैं तो मैं भगवान को चढ़ाती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड में ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर जो पुराने गमले थे उसको हटा दिया। यहाँ पर बहुत ही मिट्टी मिट्टी है, बस उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके जगह पर यहाँ पर जो गुलाब है, रोज का प्लांट लगा दिया है, देखते कितने दिन चलता है। तो मैं आप लोगों को पूरे जो मेरे सारे गमले उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो एक छोटा सा मनी प्लांट मैंने किचन के अंदर रखा है। तो आप लोगों को कैसे लगे गमले जरूर कमेंट कर बताना। और ये है आज का मेरे गरबा का लुक। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।